सभी दोस्तों को नमस्कार। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो शुद्ध अंतःकरण से बड़े ही भावमय ढंग से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान हमेशा उनके लिए साक्षात उपस्थित रहते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की यह बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा, जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत ही सुंदर कथा, आइए सुनते हैं। बनारस की तंग गलियों में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां संत रविदास जी परम संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके लिए जूते बनाना मात्र एक परिवार के भरण पोषण का नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा का ही एक रूप था। एक दिन सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरणें गंगा के घाटों को सुनहरा कर रही थी, एक ब्राह्मण देवता हाथ में कमंडल लिए रविदास जी के पास से गुजरे। वो गंगा स्नान के महापर्व के लिए जा रहे थे। रविदास जी को अपने काम में मग्न देखकर वो ब्राह्मण रुके और बोले, अरे रविदास, आज के दिन भी इस चमड़े और औजारों में उलझे हो। चलो, आज गंगा स्नान का बहुत बड़ा पर्व है, मेरे साथ चलो और अपने पाप धो लो। रविदास जी ने सरलता से सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, पुण्य की इच्छा किसे नहीं होती, पर मैंने आज एक राहगीर को उसके जूते मरम्मत करके देने का वचन दिया है। यदि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना कर्तव्य छोड़ दूं, तो क्या गंगा मैया मुझे स्वीकार करेगी? मेरे लिए मेरा कर्म ही धर्म है। जब पंडित जी जाने लगे तो रविदास जी ने अपनी फटी हुई गुल्लक में से एक सुपारी निकाली और बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा सामर्थ्य तो नहीं है, पर यह तुच्छ भेंट माँ गंगा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। बस यह विनती है कि यह भेंट माँ गंगा को तभी देना जब माँ खुद आकर अपने हाथों से इसे स्वीकार कर ले। पंडित जी मन ही मन हंसे, कैसा मूर्ख है, मिट्टी और पानी की नदी कैसे हाथ फैला सकती है। पर उन्होंने चुपचाप वो सुपारी रख ली। घाट पर पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया। चलते चलते उन्होंने मजाक के भाव में पुकारा, हे गंगे, तुम्हारे भक्त रविदास ने यह भेंट भेजी है, अगर स्वीकार है तो हाथ बढ़ाओ। तभी एक बड़ी हैरानी वाली घटना घटी। शांत जल में हलचल हुई और साक्षात दो दिव्य हाथ लहरों से बाहर निकले। पंडित जी के हाथ से सुपारी लेकर बदले में माँ गंगा ने एक रतन जड़ित सोने का कंगन उनके हाथ पर रख दिया और कहा, यह मेरे प्रिय भक्त रविदास को दे देना। कंगन की चमक देखकर पंडित जी का मन डोल गया। उन्होंने सोचा, इस चमार को इस बहुमूल्य कंगन की क्या परख। वे कंगन लेकर राजा के दरबार पहुँचे। राजा ने कंगन लेकर अपनी रानी को दिया, जो कंगन की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गई। रानी ने तुरंत दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन मांगा। अब राजा ने पंडित जी को कहा, अब पंडित जी के प्राण संकट में थे। राजा ने चेतावनी दी, या तो दूसरा कंगन लाओ या जेल जाने के लिए तैयार रहो। थर थर कांपते पंडित जी भागकर रविदास जी की कुटिया में जा पहुँचे और रोते रोते अपनी सारी धूर्तता स्वीकार कर ली। रविदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा, पंडित जी, ईश्वर हृदय में बसते हैं, आडंबर में नहीं। उन्होंने अपनी कठौती यानी लकड़ी का वो बर्तन जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसकी ओर संकेत किया। उन्होंने माँ गंगा का स्मरण किया और जैसे ही उस मैले पानी में हाथ डाला, मानो साक्षात गंगा की धारा फूट पड़ी। उनके हाथ में ठीक वैसा ही दूसरा सोने का कंगन चमक रहा था। पंडित जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके अहंकार का महल ढह गया। तब संत रविदास जी के मुख से यह कालजयी शब्द निकला, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी हमें सिखाती है, यदि हमारा हृदय शुद्ध है और हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तो हमें ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पवित्रता है, वहाँ परमात्मा है।